ये उन दिनों में से एक है जो देश के दिल में सदमे की लहर भेजता है। कुछ दिन पहले एयर इंडिया की फ्लाइट AE467 कोची से लंदन की अपनी यात्रा पर तमिलनाडु के तट से समुद्र में गिर गई थी। 213 लोग सवार थे। अब देश शोक में है क्योंकि जांचकर्ता जवाब खोजने की दौड़ में है। आज एक ब्रेक थ्रू हुआ है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें ब्लैक बॉक्सेस कहा जाता है, से की डेटा सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है। ये रिकॉर्डर रेस्क्यू टीमों के उन्हें ऊपर लाने से पहले कुछ 3500 मीटर नीचे लहरों के नीचे कई दिनों तक रहे, जिसमें भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और यहां तक कि स्थानीय मछुआरे भी शामिल थे। कोई भी यह कम नहीं आंक रहा है कि वह मिशन कितना मुश्किल था। DGCA के प्रमुख डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि डेटा में विमान के आखिरी पलों के बारे में जरूरी क्लूज हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह देश के सबसे बड़े सवाल का जवाब देगा, क्या गलत हुआ। शुरुआती एनालिसिस दोनों इंजनों में टेक्निकल खराबी की ओर इशारा करता है, लेकिन हमेशा की तरह विशेषज्ञ अपने कंक्लूजन्स को तब तक रोके हुए हैं जब तक कि हर डिटेल की अच्छी तरह जांच न हो जाए। यह सिर्फ एक टेक्निकल जांच नहीं है, यह बहुत पर्सनल है। 213 परिवार यूनिमैजिनेबल नुकसान का सामना कर रहे हैं। एयर इंडिया के CEO राहुल शर्मा का कहना है कि उनका दिल टूट गया है और उन्होंने एयरलाइन का पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है, अधिकारियों और पीछे छूटे परिवारों दोनों को। 50 लाख रुपए के कॉम्पेंसेशन की बात चल रही है, साथ ही लीगल और साइकोलॉजिकल मदद भी। ये एक शुरुआत है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह खालीपन को भर नहीं सकता। अब सभी की निगाहें दिल्ली में एविएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट पर हैं, जहां ब्लैक बॉक्स डेटा का बारीकी से एनालिसिस किया जा रहा है। एविएशन मंत्री किरण बेदी ने भी बात की है, हर डोमेस्टिक एयरलाइन के फुल सेफ्टी ऑडिट का वादा करते हुए। अगर गलतियां पाई जाती हैं तो वह कहती हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। इस बीच परिवार और जनता जवाब और न्याय की मांग कर रहे हैं। फ्लाइट डेटा की रिट्रीवल से उम्मीद जगती है कि लेसन सीखे जाएंगे और भारत के ऊपर का आसमान थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा। फिलहाल जब देश अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, हम उन लोगों को याद करते हैं जो खो गए और उम्मीद करते हैं कि उनकी विरासत लास्टिंग चेंज लाएगी।